start. So first of all, the question we have is that why do we read? There are two main. Let's start. So first of all, the question we have is that why do we read? There are two main reasons for reading. We read for pleasure, uh, यानी कि सिर्फ हम प्लेजर रीडिंग करते हैं, यानी कि सिर्फ खुश होने के लिए पढ़ते हैं, इंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं. Reading for information, or sometimes we read for getting some information in order to find out something or in order to do something with the information you get. कई दफ़ा कुछ फाइंड आउट करने के लिए हम जो है कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए हम पढ़ते हैं, और कभी कभी हम किस लिए पढ़ते हैं. Loud reading. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum class. So we were reading about reading comprehension, and we have covered topics under reading comprehension like topic sentence, paragraph. Let's start. So first of all, the question we have is that why do we read? There are two main reasons for reading. We read for pleasure, यानी कि सिर्फ हम प्लेजर रीडिंग करते हैं, यानी कि सिर्फ खुश होने के लिए पढ़ते हैं, इंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं. Reading for information, or sometimes we read for getting some information in order to find out something or in order to do something with the information you get. कई दफ़ा कुछ फाइंड आउट करने के लिए हम जो है कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए हम पढ़ते हैं, और कभी कभी हम किस लिए पढ़ते हैं, in order to do something with the information you get. और कई बार हमने उस इंफॉर्मेशन में से जो हमने इंफॉर्मेशन निकाली होती है उससे हमने कुछ करना होता है, इस वजह से हम कई दफ़ा जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. लाउड रीडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लाउड रीडिंग, जिसको ओरल रीडिंग भी कहते हैं. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ओरल और अ लाउड रीडिंग. ऊंची आवाज़ में रीड करना. तो ज़्यादातर लाउड रीडिंग जो है वो बड़ी क्लासेस में तो नहीं होती है. छोटी क्लासेस में जो है वो लाउड रीडिंग करते हैं. जब छोटे बच्चे जो हैं वो लर्निंग सीख रहे होते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, तब वो ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं. तो उससे क्या होता है कि जो वर्ड रिटन वर्ड होता है और वो जो बोला जा रहा होता है वर्ड, उसके अंदर वो एक कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, एक एसोसिएशन क्रिएट कर लेते हैं. वो एक उनको देख कर पढ़ना आ जाता है. या कई दफ़ा जो टीचर ऊंची आवाज़ में पढ़कर सुना रहा होता है, तो बच्चे अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स पे जो पढ़ रहे होते हैं, जो देख रहे होते हैं, वो उनको समझ में आ जाता है, अच्छा इस वर्ड की ये प्रोनाउंसिएशन है, और ये उस वोकेबलरी वगैरह भी इस तरह से उनकी इम्प्रूव होती है. तो छोटी क्लासेस पे, छोटे लेवल पर जो है ये जो है एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होती है बच्चों को एक नई लैंग्वेज से फेमिलियर कराने के लिए. तो न्यू लैंग्वेज लर्निंग के लिए लाउड रीडिंग की जो एक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखते हैं तो अम, कई 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 जो पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो उनको भी आदत होती है कि वो रीड अलाउड करके बच्चों को जो है, जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं जो भी दाखिल भी नहीं होते स्कूल में, उनको वो पढ़ पढ़ के बुक सुनाते होते हैं. उससे जो है वो उनकी कम्प्रीहेंशन अच्छी होती है. इवन क्वीन विक्टोरिया जो थी, ये अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जो है वो एक नावल था वाटर बेबीज़ किंग्सले का, वो पढ़कर सुनाती होती थी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को.
तो रीडिंग अलाउड, और इसी तरह आपने ये इसको ओरल एक्टिविटी को यूँ भी ले सकते हैं कि जिस तरह आप कुरान पाक छोटे होते पढ़ते हैं तो फिर आप पहले पारा जो है वो सुनाते हैं, थोड़ा ऊंची आवाज़ में पढ़ पढ़ कर देख के ऊंची आवाज़ में सुनाते हैं, ताकि आपकी करेक्शन भी उसी वक्त हो सके, अगला बंदा आपको उसी वक्त इंस्ट्रक्ट कर सके कि आपने कौन सा वर्ड जो है सही पढ़ा है, कौन सा नहीं पढ़ा सही। जब आपने, क्योंकि एक नई लैंग्वेज सीखनी होती है, इवन अब भी आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी हो तब भी रीडिंग अलाउड जो है, अगर आपने किसी से सीखनी है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं कि नहीं। और यूजली छोटी क्लासेस में ये यूज़ होती है ताकि उनकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह जो है बच्चों की वो ठीक हो सके, टीचर साथ साथ बच्चों की जो है प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सके, बच्चे खुद अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सके, दूसरा उनको पढ़ना आ सके, उनको बोलना आ सके कि न्यू लैंग्वेज जो है। तो रीडिंग अलाउड जो है या ओरल रीडिंग जो है वो वहाँ पर यूज़ होती है जब हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं या कोई न्यू लैंग्वेज लर्न करना शुरू करते हैं, या हम अपनी लैंग्वेज लर्निंग की इनिशियल स्टेज पे होते हैं, या अमूमन ये छोटी क्लासेस में की जाती है। इट इज़ अ टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक है टू इम्प्रूव पुअर रीडर्स वर्ड आइडेंटिफिकेशन इन कॉन्टेक्स्ट। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो पुअर रीडर्स, जिनकी अच्छी रीडिंग कम्प्रिहेंशन नहीं है, तो वो वर्ड आइडेंटिफिकेशन, ताकि वो वर्ड को पहचान सके कॉन्टेक्स्ट में कि जैसे टीचर बोल रहा है। और फिर इसके लिए ज़रूरी है कि हर बच्चे के पास अपनी टेक्स्ट बुक हो या अपनी टेक्स्ट हो, तो टीचर बोले तो बच्चा जो है वो अपने वर्ड को, एक एक वर्ड को देख ले कि किस वर्ड को कैसे पढ़ रहे हैं टीचर और उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है। जैसे आपने खुद भी छोटी क्लासेस में ऐसे ही शायद पढ़ा हो। इट गिव्स स्टूडेंट्स इमीडिएट ऑन द स्पॉट इंस्ट्रक्शन मतलब वही तदरीस को कहते हैं ना, यानी कि आपको आपका टीचर जो आपको फ़ौरन ही ऑन द स्पॉट मौके पर ही दुरुस्त कर देता है कि ऐसे नहीं ऐसे। जैसे कि आप बचपन में नूरानी कायदा पढ़ते वक्त करते होंगे कि जाहिर सी बात है आपको पैदा होते ही तो नहीं अरबी आती थी, आप सीखी है ना। तो इस तरह से फिर आपको जब आपने नूरानी कायदा पढ़ा होगा तो फिर आपको टीचर्स ने फ़ौरन कि अब बताया होगा कि इस तरह से सही करें या किस तरह से सही करें। तो ये हो गई लाउड रीडिंग। नेक्स्ट देखते हैं साइलेंट रीडिंग। एक होगी ओरल रीडिंग और लाउड रीडिंग, उसके अलावा साइलेंट रीडिंग है दूसरी टाइप, और बाकी सारी टाइप्स जो हैं इसके अंडर ही आ जाती है रीडिंग की, साइलेंट रीडिंग के अंदर। जैसे कि नाम से ही जाहिर है साइलेंट रीडिंग का मतलब क्या हो सकता है कि साइलेंट रीडिंग करना। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेकिंग सेंस ऑफ अ रिटन टेक्स्ट। यानी रिटन टेक्स्ट जो राइटर ने लिखा है, लिखी हुई जो टेक्स्ट है उसको, उसकी उसको अंडरस्टैंड करना। मेकिंग सेंस मतलब उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना जो लिखी हुई टेक्स्ट है। इन साइलेंट रीडिंग में देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ लिप्स और द टंग। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि साइलेंट रीडिंग है तो फिर उसमें लिप्स की और टंग की कोई मूवमेंट नहीं होती। द मेन एम इज़ अंडरस्टैंडिंग, जो बुनियादी मकसद है वो अंडरस्टैंडिंग है। मेकिंग सेंस ऑफ द रिटन टेक्स्ट है कि आपको लिखी हुई टेक्स्ट की जो है वो समझ आए। Silent reading is considered to be the best kind of reading, as the mind is fully engaged in as soon as they have mastered some degree of fluency of reading aloud. तो साइलेंट रीडिंग जो है वो बेस्ट काइंड ऑफ रीडिंग कंसीडर की जाती है, क्योंकि साइलेंट रीडिंग तभी पॉसिबल है जब किसी स्टूडेंट ने या किसी बच्चे ने या किसी ने भी जो है वो फ्लुएंसी की एक हद जो है वो हासिल कर ली होती है बाय रीडिंग अलाउड, ऊंचा बोलकर। जैसे अब आप कुरान पाक वगैरह जो है या इंग्लिश जो है वो आप दिल में पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, नॉवल को, स्टोरीज़ को, टेल्स को, कुछ भी जो है वो आप दिल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब आपको वर्ड्स जो है वो पढ़ने आ गए, आपको रीड करना आ गया, अपने बेसिक लेवल जो है वो आपने बेसिक लेवल जो है वो अब उससे ऊपर जा चुके हैं। इस वजह से आप जो है अब आपको लाउड रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ज़्यादा कंप्रीहेंशन के लिए जो है साइलेंट रीडिंग की ज़रूरत है, और आप साइलेंट रीडिंग कर सकते हैं। जैसे आप अपने करते हैं, आप अपनी बुक्स की भी तो साइलेंट रीडिंग करते हैं। जैसे कई बच्चे छोटे होते हैं तो वो बोल बोल के याद करते हैं, छोटे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो दिल में पढ़ के भी समझ लेते हैं और समझ के याद कर लेते हैं। तो साइलेंट रीडिंग जो है वो तभी हासिल होती है जब आपने एक लेवल आपका रीडिंग का जो है वो हासिल हो चुका होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मॉरिसन हैज सेड, तो ये क्रिटिक है मॉरिसन, और वो क्या कह रहा है
यहाँ देखिए, मॉरिसन जो है वो इसके बारे में क्या कह रहा है, साइलेंट रीडिंग के बारे में। मॉरिसन हैज सेड, मॉरिसन ने कहा, लाउड रीडिंग बाय स्टूडेंट्स शुड बी फॉलोड बाय साइलेंट रीडिंग, कि पहली स्टेज पे लाउड रीडिंग आती है, फिर उसके बाद जो है वो साइलेंट रीडिंग आती है। ग्रे हैज सेड, वी ऑल रीड फास्टर देन वी स्पीक, हम रीडिंग जो है वो अपनी स्पीकिंग से ज़्यादा तेज़ी से करते हैं। ग्रे कह रहा है कि हम जितना तेज़ी से रीड करते हैं, हम वी ऑल रीड फास्टर देन वी स्पीक, हम जितना तेज़ी से बोलते हैं हम उससे ज़्यादा तेज़ी से रीड करते हैं। एंड चिल्ड्रन मस्ट बी इनिशिएटेड इनटू द साइलेंट रीडिंग हैबिट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके स्टूडेंट्स को जो है वो साइलेंट रीडिंग की आदत डालनी चाहिए। चलिए, तो क्रिटिक के रिमार्क्स। नेक्स्ट वी हैव इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग, तो इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, ये दो रीडिंग की जो टाइप्स हैं ये ही ज़्यादा मेन यही हैं जो आपको ज़्यादा सुनने में मिलेंगी। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, जैसे नाम से ही जाहिर है इंटेंसिव, तो एक इंटेंस रीडिंग को कहते हैं। इंटेंस यानी कि जो बहुत केयरफुल कह दें आप। तो लेट्स रीड, intensive reading is a detailed study of the prescribed text in order to train the students in an important होगा, in an important aspect of language teaching, that is reading. In an important in okay. Intensive reading is a detailed study of the prescribed text. डिटेल स्टडी होती है किसी भी प्रिस्क्राइब टेक्स्ट की, कोई भी टेक्स्ट जो आपको दी जाती है उसकी डिटेल्ड स्टडी होती है। इन ऑर्डर टू ट्रेन द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए। इन एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक पहलू जो है उसमें उसको ट्रेन करने के लिए जो है वो डिटेल स्टडी होती है। और वो क्या, कौन सी कौन सा एस्पेक्ट है लैंग्वेज टीचिंग का जिसमें उसको ट्रेन करने के लिए जो है डिटेल स्टडी की जाती है, वो है रीडिंग। यानी रीडिंग में किसी की रीडिंग कैपेसिटी अच्छी करने के लिए, किसी की रीडिंग कम्प्रीहेंशन अच्छी करने के लिए जो है वो इंटेंसिव रीडिंग की जाती है, वो जो है वो इंटेंस रीडिंग की जाती है। अकॉर्डिंग टू जेस्पर्सन, जेस्पर्सन इसके बारे में क्या कहता है, टू कीप देम टू कीप देम टू कीप देम ऑक्यूपाइड विद द टेक्स्ट रिपीटेडली in such a way that they do not lose sight in the meaning। तो इंटेंसिव रीडिंग के बारे में जेस्पर्सन क्या कहता है कि टू कीप देम ऑक्यूपाइड, उनको हर वक्त इतना मसरूफ़ रखना, इतना इंगेज रखना टेक्स्ट के साथ वो इंटेंसिव रीडिंग में इतना इंगेज हो जाते हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं रिपीटेडली इन सच अ वे, इस तरीके से कि वो एक मीनिंग को भी ना छोड़े। दे डू नॉट लूज साइट इन द मीनिंग, कि वो मीनिंग ना छोड़े, उसको सारे मीनिंग जो है वो समझ में आ रहे हो। सो दैट दे मे थस बिकम सो फेमिलियर विद इट एट लास्ट दैट दे नो इट ऑलमोस्ट और एंटायरली बाय हार्ट, कि वो एंड तक पढ़ने के बाद उससे इतना ज़्यादा फेमिलियर हो जाए कि वो उसको पूरी तरह से समझ ले या फिर उसको बाय हार्ट याद कर ले, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ना। इंटेंस रीडिंग जो है, विदाउट हैविंग बीन डायरेक्टली रिक्वायर्ड टू कमिट इट टू मेमोरी, डायरेक्टली उसको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन इतना गौर से, इतना डिटेल में और पढ़ा जाए, इतना इंटेंसली पढ़ा जाए कि उसको सब कुछ समझ में आ जाए, बगैर रट्टा लगाए, बगैर उसको बाकायदा मेमोराइज किए बगैर हर चीज़ समझ में आ जाए, ईच एंड एवरीथिंग उसको समझ में आ जाए, सारे मीनिंग्स समझ में आ जाए। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल नॉट ओनली इन एग्जामिनेशन बट ऑल्सो इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो इंटेंसिव रीडिंग जो है ये ना सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में, यानी केयरफुल रीडिंग समझ के पढ़ना, अगर आप समझ के पढ़ेंगे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, तो ये ना सिर्फ आपके लिए एग्जामिनेशन देने में ईजी होगा बल्कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो इंटेंसिव रीडिंग को आप कह सकते हैं कि ये अब पर्पसफुली जो पढ़ते हैं आप, यानी कि कोई पर्पस ही होता है कि अब इतना गौर से पढ़ रहे हैं आप, तो उसके लिए जो है इंटेंसिव रीडिंग की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें।
इंटेंसिव रीडिंग शॉर्टर टेक्स्ट टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जी, तो जैसे आपने एग्ज़ाम देने हो या कुछ करना हो, कोई साइंटिफिक आर्टिकल पढ़ना हो, कोई न्यूज़पेपर वगैरह के लिए भी इंटेंसिव रीडिंग की जा सकती है। तो रीडिंग शॉर्टर टेक्स्ट, ये ज़्यादातर शॉर्टर टेक्स्ट की स्टडी होती है, की रीडिंग होती है। इसमें शॉर्ट टेक्स्ट को आप रीड करते हैं कोई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। द दिस इज़ मोर एन एक्यूरेसी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग रीडिंग फॉर डिटेल। तो ये एक्यूरेसी की एक्टिविटी है एक तरह से, जिसमें रीडिंग जो है वो डिटेल के लिए की जाती है, कि आपने कोई डिटेल लेनी है कोई किसी चीज़ की, इसलिए रीडिंग की जाती है। तो इंटेंसिव रीडिंग क्या जो है, शॉर्टर टेक्स्ट की रीडिंग होती है। इसमें आपने डिटेल रीडिंग करनी होती है, इंटेंस रीडिंग होती है, केयरफुल रीडिंग होती है। इसमें आपको पूरा मीनिंग्स जो है वो समझ में आ जाते हैं एक ही दफ़ा में में नहीं, मतलब कि आपको इतनी इंटेंसली रीड करना पड़ता है कि आपको सारे मीनिंग उसके समझ में आ जाए, आपको हर चीज़ से फेमिलियर हो जाए, बगैर याद किए, बगैर रट्टा लगाए। नेक्स्ट, एक्सटेंसिव रीडिंग। So what is extensive reading? Extensive reading, free reading, book flood, or reading for pleasure is a way of language learning, including foreign language learning through large amounts of reading. हाँ जी, एक्सटेंसिव रीडिंग जो है, सिंपल रीडिंग फॉर प्लेजर को भी आप कह सकते हैं। तो ये इसके दूसरे नेम्स हैं, फ्री रीडिंग, बुक फ्लड, और रीडिंग फॉर प्लेजर। रीडिंग फॉर प्लेजर ख़ास तौर पे क्योंकि ये इसका जो है मेन, इसका जो क्या एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है, उसको अगर एक वर्ड में डिफाइन करा तो रीडिंग फॉर प्लेजर है, कि आप जो जो आप अपनी मर्ज़ी के लिए पढ़ते हैं, जो आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ते हैं, वो रीडिंग फॉर प्लेजर है। एन्जॉयमेंट के लिए जो पढ़ते हैं वो होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है। इज़ अ वे ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, एक लैंग्वेज लर्निंग की तरीका भी है, इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग, जिसमें आप फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं। जैसे अब आपने कोई लैंग्वेज बोलना सीखनी है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ती है ताकि आप लैंग्वेज से ज़्यादा फेमिलियर हो सकें। तो उसके लिए एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो जो है वो यूज़ होती है। थ्रू लार्ज अमाउंट्स ऑफ रीडिंग, यानी बहुत ज़्यादा रीड कर करके। जैसे कि आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, तो उसके लिए जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कंप्रीहेंशन बेटर होगी, और उतनी ज़्यादा आपको वोकेबलरी भी बेटर होगी, और उतने ज़्यादा आपको समझ आएगी लैंग्वेज की, और अच्छे से सीख सकेंगे। इन लैंग्वेज लर्निंग, extensive reading is contrasted with intensive reading. लैंग्वेज लर्निंग सिचुएशन में एक्सटेंसिव रीडिंग को कंट्रास्ट किया जाता है इंटेंसिव रीडिंग से, विच इज़ स्लो, जो कि स्लो केयरफुल रीडिंग ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफ़िकल्ट टेक्स्ट। जो कि क्या है, इंटेंसिव रीडिंग क्या है, जो कि स्लो रीडिंग होती है, केयरफुल रीडिंग होती है। जैसे मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो स्लो रीडिंग होती है, केयरफुल रीडिंग होती है, क्योंकि आपने कुछ एक्सट्रैक्ट करना होता है, कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है। केयरफुल रीडिंग ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफ़िकल्ट टेक्स्ट। तो डिफ़िकल्ट टेक्स्ट जो होती है उसका कोई डिफ़िकल्ट टेक्स्ट जो है उसकी केयरफुल रीडिंग होती है। इट इज़ व्हेन वन इज़ फोकस्ड ऑन द लैंग्वेज रादर देन द टेक्स्ट। तो एक उसके बारे में स्टेटमेंट ये भी है कि इट इज़ फोकस्ड ऑन द लैंग्वेज रादर देन द टेक्स्ट, कि वो लैंग्वेज पे फोकस करती है, टेक्स्ट पे फोकस कम करती है। मतलब ये कि वो सिर्फ प्लेजर के लिए आप टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे होते, वो लैंग्वेज पे फोकस जो है वो उसमें किया जा रहा होता है, क्योंकि आपने कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। एक्सटेंसिव रीडिंग, to read silently and quickly in order to understand the subject matter and derive the meaning as a whole without the help of the teacher and expand passive vocabulary। अब मज़ीद एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है कि एक्सटेंसिव रीडिंग टू रीड साइलेंटली एंड क्विकली, के साइलेंटली पढ़ना और क्विकली पढ़ना इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर। एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, जल्दी पढ़ना और साइलेंटली पढ़ना टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर, ताकि आपको जो है पूरा सब्जेक्ट मैटर यानी कि सब्जेक्ट कहना, थीम कहना समझ में आ जाए, एंड ड्राइव द मीनिंग एज ए होल, और आपको ओवरऑल मीनिंग समझ में आ जाए
दी हेल्प ऑफ द टीचर, टीचर की हेल्प के बगैर, क्योंकि ये आप अपनी प्लेजर रीडिंग कर रहे होते हैं ना, अपने अपने लिए कर रहे होते हैं। और एक्सपेंड पैसिव वोकेबलरी, और आपकी कुछ पैसिव वोकेबलरी जो है वो बेटर हो जाए। यानी एक्टिव वोकेबलरी तो वो होगी ना जो अपनी वर्ड्स अपने रोज़मर्रा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, कंप्रीहेंशन आपकी बेटर हो जाए वोकेबलरी के बारे में, कुछ वर्ड्स आपको जो है वो बेहतर तौर पे समझ आने लगे जैसे जैसे आप रीड करते जाएं, तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग में होता है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव रीडिंग, रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट। जैसे कि इसमें नॉवेल्स की रीडिंग्स हो सकती हैं, टेल्स पढ़ सकते हैं आप, कोई बिजनेस पेपर्स भी हो सकते हैं, कोई मैगजीन हो सकता है, लेकिन वैसे शॉर्टर टेक्स्ट होती है ना, जैसे कि बिजनेस पेपर हो गया, आर्टिकल्स हो गए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इंटेंसिव रीडिंग में होती हैं। लेसन्स हो गए जो जिसमें से आप लोग को इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, कोई रिसर्च आर्टिकल्स हो गए, वो ज़्यादातर इंटेंसिव रीडिंग में होता है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में नॉवेल्स हो जाते हैं और इस तरह की, और जो लॉन्गर टेक्स्ट होती हैं वो यूजली फॉर वंस ओन प्लेजर, जिसको आप अपने फॉर प्लेजर से पढ़ते हैं, आप कुछ भी पढ़ते हैं जो भी अपने प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, इंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं। दिस इज़ अ फ्लुएंसी एक्टिविटी, इससे आपकी फ्लुएंसी बेहतर होती है, मेनली इन्वॉल्विंग ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, और ओवरऑल आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ बूझ जो है लैंग्वेज के बारे में वो बेटर होती है। आज का लेसन जो है वो इतना ही है, इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं है, ये बहुत ही ईजी है। इसमें कुछ और टेक्निक्स भी आप हैं, एक दो टेक्निक्स हैं जो हमने पढ़नी है, जैसे स्किमिंग है, स्कैनिंग है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। वो भी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले मैं ये ज़रूर पढ़ाना चाहती थी ताकि कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है। ये बहुत ज़्यादा लंबा तो था नहीं टॉपिक, शॉर्ट ही था। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, आज हमने 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग पढ़ी है। वैसे नेट पे आपको कोई सैकड़ों और टाइप से मिल जाएंगी। हमने पढ़ा है लाउड रीडिंग, जो कि ओरल रीडिंग को कहते हैं, जो कि ज़्यादातर इनिशियल लेवल पे होती है स्टूडेंट्स के, ताकि वो अपनी कंप्रीहेंशन को बेटर बना सकें। उसके बाद हमने पढ़ा है साइलेंट रीडिंग। ये जो टाइप्स हैं इंटेंसिव एक्सटेंसिव, ये दोनों साइलेंट रीडिंग की ही टाइप्स में आ जाती हैं। इसके अलावा स्कीमिंग स्कैनिंग भी इनकी टाइप्स में आ जाएंगी, यानी टेक्निक्स में आ जाएंगी, इसकी टेक्निक्स में आ जाएंगी, रीडिंग टेक्निक्स में आ जाएंगी वो इसकी। तो फिर इंटेंसिव रीडिंग पढ़ी है। जो इंटेंसिव रीडिंग होती है वो शॉर्टर टेक्स्ट की होती है और वो ज़्यादा इंटेंस होती है। एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है वो लॉन्गर टेक्स्ट की होती है और वो रीडिंग फॉर प्लेजर होती है। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर लेसन। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गुड लक।